नमस्कार दोस्तों, मैं राम अवतार सैनी एनबीटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट हमें इनके बेनिफिट्स क्यों देती है और क्या क्या बेनिफिट्स देती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, किस प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है और कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं इसमें बहुत से लोगों को शामिल किया गया, यानी 6000 प्लस लोग, 6000 प्लस प्रकार के जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको इसमें शामिल किया। यानी कि इनको बनाने वाले तो कुछ के एग्जांपल हैं, जैसे पैक्ड फूड यानी जो भी पैकिंग फूड्स का जो भी आइटम्स है, जैसे बिस्किट्स है, कुरकुरे हैं, आपके नमकीन है, ये सभी चीज़ें एमएसएमई में आती हैं। सेकंड, अगर बात करते हैं, अगर आप होटल है, रेस्टोरेंट है, जिसे बोलते हैं होटल, या आपका दर्जी है, किराने की दुकान है, फल सब्जी है, मुर्गी पालन है, खरसी है, कृषि के अलावा आपका जैसे लेदर का है, ब्यूटी पार्लर का है, सैलून है, आपका ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, मसाले वगैरह, ये सब क्या है, ये सब एमएसएमई की कैटेगरी में आती है। यानी कि किराना हो गया, फल सब्जी हो गया, आपका सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सभी चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये सब एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनको ये सहायता क्यों देती है, ये रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को या इनका जो सर्टिफिकेशन है उनको गवर्नमेंट ये सहायता क्यों देती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमएसएमई की गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें नंबर वन इंपॉर्टेंस, अगर हम बात करें तो कुल रोजगार का 45%, कुल रोजगार का 45% हमें किससे प्राप्त होता है, एमएसएमई के थ्रू। यानी गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के थ्रू 45% रोजगार मिलता है। सेकंड, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 50% जो प्रोडक्ट है वो एमएसएमई का प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होता है भारत से विदेशों में, तो इसकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, उद्योगों की, तो 90% जो उद्योग हैं वो किस कैटेगरी में है, एमएसएमई की कैटेगरी में है। और अगर जीडीपी में अगर इसका कुछ हिस्सा अगर बात की जाए तो 10% जीडीपी का हिस्सा भी ये रखती है। तो महत्व भी इसका बहुत है गवर्नमेंट के लिए कि ये 45% बेरोजगारी को दूर करती है, 50% एक्सपोर्ट को कवर करती है, 90% स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसी 90% की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसी कैटेगरीज में आ रही हैं। केवल 10% है जो बिग है, बहुत बड़ी है। और ऐसे इस बिहार पे ये गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार की संजीवनी है। एमएसएमई गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक प्रकार की संजीवनी के रूप में कार्य करती है। इसलिए गवर्नमेंट इस प्रकार के जो भी उद्योग हैं उनको बेनिफिट्स देती है, इसलिए उनको एक रजिस्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन कराने पे गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है। तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस के अलावा कि एमएसएमई बेनिफिट, कि एमएसएमई की क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके हम चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट, लोन फैसिलिटी। अगर आप एमएसएमई के तहत अपने यूनिट्स को रजिस्टर्ड करवा रखे हो और उस पर अगर आप लोन लेते हो तो अप टू 1.5% यानी 1.5% से अधिक, मिनिमम तो कितना रहेगा 1.5% यानी 1.5% रहेगा, इससे अधिक आपको उस इंटरेस्ट पे क्या मिलती है, छूट मिलती है, ब्याज पे छूट मिलती है। सेकंड, ये कोलेटरल फ्री है, इसमें किसी प्रकार की गारंटर की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट इसमें आपकी गारंटी खुद लेती है, इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड,
अगर आपने आपके जो उद्योग है उस पर अगर आपने सीसी वगैरह करवा रखी है, अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है, ओडी मिल रही है, तो उस पर आपको 8% इंटरेस्ट की और सब्सिडीज मिलती है और छूट मिलती है। सेकंड, दूसरा, किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम कम लगता है अदर लोन के बजाय। सेकंड, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आपकी और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है उसमें आपको छूट दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें छूट हो गई। सेकंड, अगर आप किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हो, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ट्रेडमार्क है, तो उनमें भी अगर आपने एमएसएमई यूनिट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उस फीस में आपको छूट मिलती है। अगर हम बात करें तो लोन हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपके प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट उसको प्रेफरेंस देती है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो एमएसएमई के तहत जो रजिस्टर्ड जो उद्योग हैं उनको आपको प्रेफरेंस देती है। अब देखो बहुत से बेनिफिट, यानी कि 25 प्लस बेनिफिट्स जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा रखा है, जिन्होंने ले रखा है, चाहे वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो न्यू एंटरप्रेन्योर हो, उन सभी को ये गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। आप बैंक में जाके इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हो। आप अपने उद्यम से भी वहां बैठे बैठे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रीजन बस कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी एमएसएमई का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बताया है, और उसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं, उनकी लिस्ट में अपने इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो मैंने बताया, जैसे लोन है, आपका टैक्स बेनिफिट है, किसी प्रकार का जो सर्टिफिकेशन है वो है, हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में जितना नॉलेज रखते हो उतना नॉलेज इसमें नहीं रख सकते, तो आप एक किसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट से या अकाउंटेंट से या किसी सीए से अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपका जो भी कन्वेंशन जो चार्जेस होता है, नॉमिनल चार्जेस होता है, वो उससे लेते हैं, या फिर आप इसका रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हो। इसकी साइट मैं आपको इसमें दूंगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपने फर्म का नाम है वो तो आपको पता है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ईमेल आईडी, और आपने कितना इन्वेस्ट किया या कितना इन्वेस्ट आप करोगे वो। अगर पहले से कोई इंडस्ट्रीज चल रही है और उसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है, पहले से आपका कोई काम कर रहे हो और उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका टर्नओवर कितना है वो आपको शो करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको इसमें आपको कोई शंका हो और कोई डाउट्स हो तो आप हमें कॉल करके